वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 साइंस का एक चैप्टर है जिसका नाम है साउंड। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एमसीक्यू की फॉर्म में है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, जो साउंड है, आवाज जो है वो किस में ट्रेवल कर सकती है? गैस में, सॉलिड्स में या लिक्विड्स में, या सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में। तो राइट आंसर है इसका डी। जो चिल्ड्रन साउंड होती है उसको एक मीडियम चाहिए। देख रहे हो, वो सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकती है, वो लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकती है और वो गैस में भी ट्रेवल कर सकती है। सो राइट आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, voice of which of the following is likely to have a minimum frequency? जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम किसकी होगी? बेबी गर्ल की होगी, बेबी बॉय की होगी, एक आदमी की होगी या वुमन की? चिल्ड्रन, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आवाज कैसी होगी? मोटी आवाज होगी। तो अगर मैं भारी आवाज बात करूं तो किसकी होगी भारी आवाज? आदमी लोगों की आवाज थोड़ी भारी होती है, इसीलिए इनकी फ्रीक्वेंसी अगर मैं बताऊं तो इस तरह से आएगी। लेकिन जो पतली आवाज होती है, जैसे ऐसी, अगर मैं आपसे कहूं कि ये पतली आवाज है, तो वो इस तरह की आवाज आएगी जो मैंने अभी आपको दिखाई। तो फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो मोटी आवाज है मैन। अब है हमारे कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते। वैक्यूम मतलब जहां पे कोई मीडियम नहीं है, ना तो कोई सॉलिड है, ना कुछ लिक्विड है, ना ही कुछ गैस है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। साउंड को मीडियम चाहिए, है ना। हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था छोटी क्लास में, या हमारे टीचर ने बताया था, अगर हम वैक्यूम ग्लास के अंदर एक फोन को रख दें और उस पर रिंग करें तो वो जो बेल है वो हमें सुनाई नहीं देगी आवाज, क्योंकि साउंड को एक मीडियम चाहिए। तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो लिख दोगे आप ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। अब ये कह रहा है जितने ऑसिलेशन होंगे एक सेकंड में उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। ये देखो, देख रहे हो, ये ऊपर नीचे ये है। भाई इसको टाइम पीरियड नहीं कहते यार, इस चीज को तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हम क्या, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? एफ, फॉल्स। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इज लार्ज, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो साउंड कैसी होगी? फीबल। फीबल मतलब छोटी साउंड, कमजोर आवाज। तो ये वाली बात तो गलत है भाई। देखो इमेज से समझो, अगर एम्पलीट्यूड देख रहे हो यहाँ पे कम है तो आवाज कैसी है? बहुत धीरे। लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड कैसा है? ज्यादा है, तो आवाज कैसी है? लाउडर। तो इसका मतलब अगर एम्पलीट्यूड हाई होगा, लार्ज होगा, तो आवाज भी बहुत हाई होगी, ऊंची होगी, लाउडर होगी। लेकिन ये कह रहा है फीबल, कमजोर होगी। तो ये भी हो गया आपका फॉल्स। ठीक है। फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये कह रहा है कि जो इंसान का जो कान है, हमारा और आपका, वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की जो साउंड है उसको सुन सकता है। ये वाली बात चिल्ड्रन बिल्कुल सही है। कई बार आपने देखा होगा कि जो कुत्ते बिल्लियां हैं ये ऐसी आवाज सुन लेते हैं जो हम लोगों को, इंसानों को सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि हम केवल 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज तो सुन सकते हैं, उससे ऊपर या उससे नीचे की आवाज नहीं सुन पाते। तो ये वाला स्टेटमेंट कैसा होगा? बिल्कुल ट्रू है। द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन द हायर द पिच। अब ये कह रहा है जितनी फ्रीक्वेंसी की, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगी जितनी कम होगी, उतनी ही जो पिच है वो हाई होगी। इमेज से समझो। अब यहाँ पे देखो ये लो फ्रीक्वेंसी है लो फ्रीक्वेंसी, तो इसकी पिच भी लो है। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो हाई पिच है। और ये कह रहा है कि अगर भाई साहब लोअर फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच हाइयर होगी। नहीं, अगर लोअर फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच भी लो होगी, यानी कि कम फ्रीक्वेंसी कम पिच। और अगर हाई फ्रीक्वेंसी तो हाई पिच। तो इसका मतलब ये तो गलत बात कह रहा है, तो स्टेटमेंट है फॉल्स। अनवांटेड और प्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। नहीं, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड को तो हम नॉइज कहते हैं ना।
शोर जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो इसका मतलब ये हो गया फॉल्स। नॉइज पॉल्यूशन मे कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये कह रहा है अगर ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन होगा तो कई बार लोगों को पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब उनको सुनने में दिक्कत हो सकती है, उनके कान खराब भी हो सकते हैं। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। गाइस आपने देखा होगा कुछ बड़े बूढ़े लोगों को कान में वो ना मशीन लगाते हैं क्योंकि उनको कम सुनाई देता है इस वजह से। अब है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं हम, टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाउडनेस इज डिटरमिन्ड बाय द, अभी हमने क्या पढ़ा था, जितना एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, उतनी ही उसकी क्या होगी, एम्पलीट्यूड, उतनी ही लाउडनेस होगी। नंबर 3, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, तो यहां पे आप क्या लिख दोगे, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड, अनवांटेड साउंड को हम क्या कहते हैं, नॉइज, तो राइट आंसर क्या लिख दोगे आप, नॉइज। और लास्ट फिल इन द ब्लैंक है द श्रिलनेस, यानी कि जो पतली सी आवाज होती है ऑफ अ साउंड इज डिटरमिन्ड बाय द, कोई भी आवाज डैश ऑफ वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे फिलअप्स कर सकते हो। अब हम करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकंड, पेंडुलम क्या होता है, ये जो मैंने आपको यहां दिखाया हुआ है, 4 सेकंड में ये 40 बार ऐसे 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 करके चक्कर लगा लेता है। फाइंड इट्स टाइम पीरियड, तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑसिलेशन लिख लोगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हो गए 40, टोटल टाइम इसने कितना दिया 4 सेकंड, ये हमने वो वाली बात लिखी जो हमें गिवन है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन, तो टाइम कितना मिला 4 सेकंड, ठीक है, ऑसिलेशंस कितने कर रहा था 40, तो 1/10, और 1/10 को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.1 सेकेंड। देखो चिल्ड्रन खाली 0.1 मत लिखना, पूरा लिखना 0.1 सेकेंड, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। अब इसमें ये पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी बताओ, अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा दो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम, तो ऑसिलेशन कितने कर रहा था, देखो 40 कर रहा था और टाइम 4 सेकंड ले रहा था, तो 40 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 10 पर सेकेंड। याद करो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज, तो आप खाली 10 मत लिखना, आप लिखना 10 हर्ट्ज, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट वाइब्रेट्स इट्स विंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। ये कह रहा है, आपने चिल्ड्रन सुना होगा कभी ना कभी, जब आप सो रहे होते हो तो अचानक से कान के पास बहुत इरिटेटिंग साउंड आती है, किसकी, मच्छर की, ये ऐसे भिनभिनाता हुआ आता है, तो कह रहा है 1 सेकंड में वो 500 वाइब्रेशन क्रिएट करता है, 500 बार अपने पंख को फड़फड़ाता है। व्हाट इज द टाइम पीरियड, लगा दो वही वाला फॉर्मूला, टाइम पीरियड इक्वल टू टाइम डिवाइड बाई नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो 1 सेकंड हमें कितनी सेकंड में, 1 सेकंड में 500 बार कर रहा, तो 1 डिवाइडेड बाई 500, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.002 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। अब आपसे को 3 इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, ढोलक आपने देखा होगा, सितार ये रहा, और फ्लूट, तो इनमें कौन सा पार्ट है जो वाइब्रेट करता है, जो साउंड निकालता है, तो गाइस इसका आंसर है ढोलक में जो है ये वाला जो पार्ट है, ये चीज है ना, इस पे आपने किसी को बजाते हुए देखा होगा, किसी आंटी वगैरह को, तो वो इस पे हाथ मारती है, तो ये जो लेयर है स्ट्रेस जो मेम्ब्रेन लगी होती है ये करती है साउंड प्रोड्यूस। और जो सितार होता है गिटार की तरह, इसमें एक ऐसे तार लगा रहता है जो स्ट्रिंग ऑफ गिटार है, इसका आंसर बस ये है। और जो फ्लूट, फ्लूट के अंदर जो एयर कॉलम बने रहते हैं, यानी कि ये जो छेद बने हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, इनकी वजह से जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है। तो बस इसका आंसर आपको ये वन वन वर्ड में लिख देना है। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक, नॉइज शोर शराबे में और म्यूजिक में क्या अंतर है। देखो चिल्ड्रन इस वाली इमेज में ये लड़की कितनी परेशान हो चुकी है क्योंकि इसने बहुत ज्यादा शोर, कभी
लाउड म्यूजिक, लाउड स्पीकर्स का, कभी व्हीकल्स का, कभी किसी का। लेकिन ये लड़की कितनी रिलैक्स लग रही है क्योंकि ये अपना फेवरेट म्यूजिक सुन रही है। तो नॉइज इज अनप्लीजेंट साउंड। नॉइज क्या है? अनप्लीजेंट, जो आपके कानों को अच्छा ना लगे। वेयर एज म्यूजिक इज अ प्लीजेंट साउंड। म्यूजिक क्या है? ऐसा साउंड है जो आपको बहुत अच्छा लगता है। फिर ये पूछ रहा है कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स। क्या जो म्यूजिक है क्या वो भी कभी कभी नॉइज बन सकता है? यस, म्यूजिक कैन बिकम नॉइज व्हेन इट इज टू लाउड। अगर आपने देखा होगा जब जो म्यूजिक है कुछ ज्यादा ही लाउड हो जाए और बहुत देर हो जाए, 1-2 घंटे, तो आपको ना वही ना इरिटेट करने लगता है। नेक्स्ट, लिस्ट द सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग। जैसे मैं एक घर में रहता हूँ, आप भी घर में रहते हो, तो वहां पे किस किस तरह का शोर सुनाई देगा? साउंड ऑफ व्हीकल्स, है ना, जो व्हीकल्स है उनका साउंड आपको सुनाई देगा, इनका। साउंड ऑफ किचन अप्लायंसेस, मम्मी किचन में मिक्सी चला रही हैं। साउंड ऑफ बस्टिंग क्रैकर्स, दिवाली के आसपास लोग बहुत ज्यादा पटाखे चलाते हैं, उसके साउंड आएगी। साउंड ऑफ लाउड स्पीकर्स, बहुत कुछ लोग बहुत ज्यादा तेज आवाज में लाउड स्पीकर्स बजाते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये आंसर है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज पॉल्यूशन इज हार्मफुल। जो नॉइज पॉल्यूशन है वो कैसे हार्मफुल है? उसकी वजह से लोगों की नींद खराब हो सकती है, नींद नहीं आएगी, एंग्जाइटी रहेगी, उनको हर टाइम चिड़े चिड़े से रहेंगे, हाइपरटेंशन मतलब बीपी, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ा रहेगा। तो ये सब चीजें हैं जो खराब हो सकती हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पेरेंट्स ना घर घर खरीदने जा रहे हैं। एक घर तो मिल रहा है उनको बिल्कुल रोड के किनारे पे, बिल्कुल रोड जहां पर हर टाइम ट्रैफिक चलता है, और एक रोड मिल रहा है 3 लेन छोड़ के थोड़ा दूर रोड से। तो आप उनको कौन सा घर लेने के लिए सजेस्ट करोगे? देखो भाई, इमेज से समझो। अगर वो ये वाला घर लेंगे, कौन सा घर? जो बिल्कुल रोड पे है, तो दिन भर क्या होगा, ट्रैफिक इधर से उधर जाएगा, बहुत ज्यादा शोर शराबा रहेगा। लेकिन अगर तुम थोड़ा दूर लोगे तो वहां शांति रहेगी। तो आप कौन सा घर, आंसर क्या दोगे? हम उस वाले घर को प्रेफर करेंगे जो रोड से दूर है, क्योंकि रोड के पास वाले घर पे बहुत ज्यादा धूल धक्कड़, पॉल्यूशन, ट्रैफिक और नॉइस रहेगा। तो आंसर कैसे लिखोगे? आई वुड सजेस्ट माई पेरेंट्स टू बाय अ हाउस 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड। ये वाली लाइन पहले पूरी की पूरी मैंने क्वेश्चन में से ही लिख दी। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, दिखा देता हूं आपको, ये रहा, वुड सजेस्ट योर पेरेंट्स टू बाय। मैं आई वुड सजेस्ट बाय अ हाउस 3 lanes अवे, जो दूर वाला घर है 3 लेन छोड़ के रोड साइड से, बिकॉज हाउस ऑन द रोड साइड वुड बी मच नॉइजी बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। क्योंकि भैया यहाँ जो, तो हमेशा ट्रैफिक चलता रहेगा, कभी जीप जाएगी, कभी ट्रक जा रहा है, कभी बाइक वाले जा रहे हैं, कभी कुछ जा रहा है, तो हमेशा शोर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केच द लैरिंग्स। लैरिंग्स का एक डायग्राम बनाना है, ये रहा हमारा डायग्राम इसका। ठीक है, बस सिंपल सा ही है, ट्रैकिया दिखा देना और वोकल कॉर्ड दिखा देना, और इसके फंक्शन बताने, इसके काम क्या क्या है। तो इसके काम है, प्रोवाइड्स एन ओपन एयर वे। जब आप सांस लेते हो तो ओपन एयर वे प्रोवाइड करता है। नंबर 2, प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर साउंड प्रोडक्शन, के लिए, आवाज के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम। गाइस, हो सकता है आपने कभी सुनी हो, अचानक से बिजली कड़कती है ना, रात में, या जब आंधी तूफान आते हैं, तो आपको आवाज बाद में सुनाई आती है और पहले बिजली दिखाई देती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो लाइट है, जो बिजली है, उसकी जो स्पीड है वो फास्टर है, जबकि साउंड की स्पीड थोड़ी स्लो है। तो इसीलिए हमको पहले लाइट तो दिखाई देती है और साउंड थोड़ी देर में आती है। तो आंसर कैसे लिखोगे? बस, द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। जो आपको पता है, 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है? ये स्पीड है लाइट की। अब आप, लाइट इतनी तेज चलती है तो वो हमको तुरंत दिखाई दे जाती है, लेकिन जो साउंड है उसकी स्पीड थोड़ी कम है। देयरफॉर लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर। अब ये वाली लाइन हमने नीचे वाली पूरी की पूरी क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट की है। देयरफॉर लाइटनिंग इज सीन, लाइटनिंग पहले दिखती है और थंडर जो आवाज है वो बाद में दिखती है। गाइस, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था आपको। वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? जिसकी आवाज थोड़ी भारी होगी। तो बेबी गर्ल, बेबी बॉय, अ मैन या अ वुमन। आप चाहो तो अपने आंसर में A, B, C या D
लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।